नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। चैत का महीना चल रहा है, प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है। अगर आप कहीं भी देखो तो नए पेड़ों में फूल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती में ही स्वर्ग बन गया है। और इस मौसम का इंतजार हमें और आपको हमेशा रहता है और हम इस मौसम में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में इस मौसम से भी ज़्यादा प्रसन्न एक त्योहार को लेकर रहते हैं। वह त्योहार है, एक लोक पर्व है भिटौली। क्या है भिटौली? क्यों मनाते हैं भिटौली? इसको मनाने के पीछे की क्या है कहानी? जी हाँ, हम बात करेंगे आज इसी में। भिटौली उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ इसे आवा कहते हैं। भिटौली का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, भेंट घाट या आपसी मेलचाल। तो हमारे वहाँ इसे आवा कहते हैं। आवा भी वही है, यानी कि हमारे वहाँ आओ। भिटौली क्यों मनाते हैं? भिटौली के पीछे एक कहानी जुड़ी है, इसको तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं भिटौली में होता क्या है। भिटौली में भाई अपने बहन के यहाँ जाता है, अपने घर से एक टोकरी में सामान ले जाता है। उस टोकरी में पकवान होते हैं, उस घर में लगे हुए फल होते हैं और उसके साथ साथ उस बहन को पहनने के लिए साड़ी, पूरे वस्त्र दिए जाते हैं, बिंदी दी जाती है। यानी जो जो एक महिला को चाहिए वह सभी चीज़ एक टोकरी में रख के भाई अपने बहन के यहाँ ले जाता है। यह विशेष त्योहार चैत के महीने में ही मनाया जाता है और इसका इंतजार पूरा उत्तराखंड करता है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था, यानी माता पिता भाई बहन। भाई और बहन आपसी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनमें मनमुटाव हुआ हो। लेकिन बहन बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी उसके घर से बहुत दूर होती है। जब शादी हो जाती है तो उसके भाई को अपने बहन की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और वहाँ ससुराल में अपनी बहन को अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। यानी कि दोनों लोगों को याद आ रही है, भाई को बहन की, बहन को भाई और माता पिता की। और यह सिलसिला आगे बढ़ते रहता है और यही सिलसिला सपनों में उतर जाता है। यह रोज सपने दिखाई देते हैं, माँ को सपने दिखते हैं कि बेटी वहाँ संकट में है। एक बार तो अथा हो जाती है, माँ सपना देखती है कि उसके साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, वह से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तब वह सुबह सुबह उठ के अपने बेटे से कहती है कि नरिया जा, अपनी बहन देवली के वहाँ जा और उसे यह सामान दे के आ, वह मेरे से संकट में नजर आ रही है और उसके क्या हाल चाल है यह जान के आ। और नरिया भी ऐसा ही करता है। उसकी माँ सुबह सुबह पकवान बनाती है, फल लाती है, टोकरी में रखती है। नरिया टोकरी रख के चले जाता है और जब अपनी बहन के घर पहुंचता है तो देखता है उसकी बहन सो रही होती है। अब भाई सोचता है, नरिया जो होता है सोचता है देवली बहुत ही ज्यादा काम करके थक गई होगी, इस समय मैं अगर इसे उठाऊं तो इसे डिस्टर्ब होगा और इसकी नींद बिगड़ जाएगी। बहुत देर इंतजार करता है लेकिन देवली नहीं उठती। तो वह फलों और पकवानों से भरी हुई टोकरी को दरवाजे पर रख के वापस घर को चले जाता है, क्योंकि अगले दिन शनिवार है। पहाड़ों में शनिवार को अपने घर जाना उचित नहीं माना जाता और शुभ माना जाता है, इसलिए उसे आज ही वापस घर भी जाना था। इसलिए वह वहां पर टोकरी रखता है, अपना चल देता है। इसके बाद देवली की आंख खुलती है, तब तक नरिया जा चुका होता है और जब वह सामान देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है कि मेरा भाई उतनी दूर से यहाँ आया था, मैं उसे खाना तक नहीं खिला पाई, वह भूखा ही चला गया होगा। वह जोर जोर से रोने लगती है। जब रोने लगती है तो गांव वाले जो आस पड़ोस के लोग थे वहाँ आते हैं, पूछते हैं देवली तू क्यों रो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो वह उनको पूरी कहानी बताती है कि मेरा भाई आया था, मेरे लिए इतना सामान लाया था, लेकिन मैं हमेशा सोते ही रह गई और मेरा भाई भूखा चले गया। वह इतनी रोती है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर उनके मायके में पहुंचती है तो कितना दुख होता है, आप समझो, फीलिंग समझो उनकी। बहुत दुखी हुए, रोए। लेकिन इस कहानी के बाद
यह प्रथा चलन में आ गई कि इस महीने अपनी बहन के हालचाल लेने, उसकी खबर लेने हर भाई अपने बहन के यहाँ जाएगा और उसे घर में बने पकवान, साड़ी, बिंदी और घर में लगे हुए फल उपहार स्वरूप देगा और उसके हालचाल लाकर अपने परिवार को देगा। यह उस समय का लोक पर्व है दोस्तों, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। इसलिए साल में एक दिन चैत का महीने में पवित्र रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है। आजकल तो मोबाइल आ गए तो हम रोज पल पल की खबर से अपडेट रहते हैं क्या कुछ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये लोक पर्व तब से आज भी पहाड़ों में मनाया ही जाता है और हर भाई इस महीने का इंतजार करता है और हर बहन भी इस चैत के पवित्र महीने का इंतजार करती है। जैसे हम सभी लोग चैत में इस खूबसूरती का इंतजार करते हैं, वैसे ही पहाड़ के भाई बहन और माता पिता इस भितौली त्योहार का इंतजार करते हैं। यह बहुत ही बड़ा लोक पर्व है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और इस भितौली के बारे में आपके यहाँ कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, अगर इससे कोई दूसरी कथा प्रचलित है तो वह भी बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।